हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे 25 से 30 स्टॉक्स की। अब आप कहोगे यार ये 25 से 30 स्टॉक, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम अक्सर बात करते हैं, जरा साइड में चार्ट देखिए, आप कहोगे वाह पैसा डबल, लेकिन जरा पेशेंस देखिए। तो चलिए सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से देखना और सीखने समझने की कोशिश करना। बहुत सारी लर्निंग्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जरा देखिए ये होंडा पावर। इन 25 से 30 स्टॉक्स जो आपके सामने आने वाले हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के वीडियोस आपके सामने बिल्कुल टाइम पे और सटीक टाइम पे आपके लिए आए हैं। जरा ये देख रहे हो आप, होंडा पावर स्टार्टिंग 1200-1300 की ये रेंज मंथली के टाइम फ्रेम की करेक्शन जैसी रिजॉल्व हो रही थी, और धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एक झटके में यहां पे पहुंच गई ये 2500-2600 के लेवल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपने पास्ट में भी देखी होंगी और इन वीडियोस के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जरा देखिए धीरे धीरे ये सारी, ये स्मार्ट मनी की पहचान। हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई बड़े टावर्स बनेंगे तो स्मार्ट मनी के बड़े वॉल्यूम के टावर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी ये करेक्शन चल रही थी, रिजॉल्व हुई, और उसके बाद देखिए आपको अमेजिंग क्या रैली आई। होंडा पावर ये पहला स्टॉक इस सीरीज का, देखिए कितना सीखने को। अब आप सोचिए जरा, इस लेवल पे अगर आप बाइंग करने जाओगे अभी करंट सिचुएशन पे, तो कितना रिस्की है। बाइंग ऑलवेज क्लोज टू द मूविंग एवरेज। अगर रिसेंट की बात की जाए तो 1600 का ये रेंज, उसके बाद अगर बात की जाए तो 2100 का ये रेंज। अगेन बड़े टाइम फ्रेम वाइज ये रिस्की रेंज है, छोटे टाइम फ्रेम वाइज बढ़िया रेंज है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगला स्टॉक अंबुजा सीमेंट। देखिए कितनी जल्दी, कितने अच्छे से ये करेक्शन जो है आपको समझ में आ गई थी, और कितनी बेहतरीन तरीके से इस करेक्शन की जो रैली थी वो यहां से स्टार्ट हुई। और वीडियो तो आपके सामने ऑलरेडी आ गया, लेकिन जो आपके सामने ड्रॉ की जा रही है ना लाइंस, इनको देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। 380 की रेंज, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, 380 से सीधे 580। अमेजिंग है कि नहीं है। दूसरा स्टॉक, चलिए इंडियन बैंक की तो बात ही कुछ और है। पहला टारगेट इजीली अचीव हो चुका है, और इसका कारण ये मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम है। और आपको हमेशा हम कहते हैं कि इन स्टॉक्स को अगर आपको देखना हो तो इसका जो मेन कारण था आपके सामने लाने का, वो ये लेवल था 170 का। आप देख रहे होगे कि भाई ये इस पर्टिकुलर, मैं कहूंगा ट्रायंगुलर करेक्शन के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। प्राइस एक्शन सीरीज आप उसको देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये कंसोलिडेशन जैसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली, आपके सामने वीडियो आया। टारगेट रेंज ये जोन था। अब आपको क्या, वाई दिस जोन 250 से 270-80 का ये जोन टारगेट रेंज था, बिकॉज ऑफ प्रीवियस कंसोलिडेशन ऑन एट दिस एरिया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पूरे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स देखने को मिलेंगी। अगले स्टॉक पे आते हैं, आरवीएनएल। अरे वाह, अमेजिंग स्टॉक @33 के नाम से जब ये स्टॉक आपके सामने लेके आए गए, कुछ वीडियोस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे। ऊपर आई बटन पे जाके आपको 4-5 वीडियोस आप देख सकते हो। देखिए वही इंडियन बैंक वाला सिचुएशन, ये लेवल, और उसके बाद पैसा डबल से भी कहीं ऊपर। अमेजिंग है कि नहीं ये रैली। तो ये छोटे छोटी लर्निंग्स हैं, आप इन स्टॉक्स को जरूर अपने चार्ट्स पे लगा के देखने समझने की कोशिश करना। अभी हमने 4 स्टॉक कवर किए हैं, बाकी स्टॉक बाकी हैं। अब जरा देखिए ये स्टॉक, फिर से बहुत कॉमन स्टॉक्स है ये सारे आपके पास बिल्कुल रियल टाइम पे। आयशर मोटर, कौन सा स्टॉक है? आयशर मोटर। जरा देखिए बिल्कुल सटीक टाइम, आप कहोगे वाह 200 SMA का बेस, सटीक टाइम पे आपके सामने स्टॉक। और देखिए ये 2800 और ये 3800। अमेजिंग है कि नहीं है। इस स्टॉक ने पूरे ऑटो सेक्टर की, मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर की तरफ नजरें आकर्षित की थी, और उसके बाद हम आपके लिए ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स लेके आए थे। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। भाई अपोलो टायर, इसको कैसे भूल सकते हो। अपोलो टायर का ये सिमिलर आयशर मोटर वाला करेक्शन आप जरा देखिए। अब आप कहोगे, आप रिलेट करोगे, देखिए मैं आपके लिए इसीलिए ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इनको रिलेट कर पाओ और अपने चार्ट्स पे इनको लगा के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ। ये लेवल देखिए 220, और ये देखिए 300 पार। अमेजिंग है कि नहीं है। अपोलो टायर देखिए, ये अभी हमने आयशर मोटर, अपोलो टायर, और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। रीसेंट करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमको छठ पूजा का दिया हुआ स्टॉक। आप कहोगे वाह, जैसी छठ पूजा हुआ उस टाइम पे पॉल्यूशन
का वाटर पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ा और ये स्टॉक आ गया नजरों में, लाइमलाइट में। छोटे टाइम फ्रेम और ये लेवल देखिए, छठ पूजा, अक्टूबर एंड, स्टॉप लॉस और ये रैली देखिए। आपको हो गया यार ये तो बहुत ही अमेजिंग रैली इसने दे दी है। देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था छठ पूजा के टाइम पे और ये बहुत ही बेहतरीन रैली आपको देके गया। आयन एक्सचेंज कौन सा स्टॉक है? आयन एक्सचेंज। अगर आपको इस स्टॉक को प्रैक्टिस करना चाहते हो, इनमें से देखना चाहते हो, तो यहाँ टॉप पे कॉर्नर पे आप देखोगे आपको इनका टाइम फ्रेम और स्टॉक का नाम देखने को मिल सकता है। अगला भाई आज जब आईटीसी भाग रहा था तो गॉफ्रे फिलिप्स नजरों में आया और नजरों में आने का कारण वही इसके बड़े टाइम फ्रेम की ये करेक्शन। जरा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम की ये करेक्शन। यही सिचुएशन हमने आपको आरवीएनएल में दिखाई थी, यही सिचुएशन हमने आपको इंडियन बैंक में दिखाई थी और उसी तरीके का लेवल यहां स्टार्ट हुआ था और आपके सामने हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल पे ये वीडियो लेके आए थे। और कहां 1300 और कहां 1800, 1900, 500 से 600 पॉइंट कुछ ही हफ्तों में रैली बहुत ही जबरदस्त। तो अभी हमने देखा यहाँ पे आयशर मोटर, अपोलो टायर, गॉफ्रे फिलिप्स, आयन एक्सचेंज, 4 और 4 8 स्टॉक आपके सामने तैयार हो गया और बाकी स्टॉक को फिर देखते हैं। अब जरा देखिए बीएचईएल का ये स्टॉक, जैसे धीरे धीरे ये रिजॉल्व हो रही थी सिचुएशन, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी, तो बीएचईएल बहुत आसानी से बहुत जल्द यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई की सीरीज टूटी और वापसी हुई और ये लेवल था बीएचईएल का एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और आज देखिए अमेजिंग रैली आप देख रहे हो बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। जरा देखिए ये बीएचईएल के बाद देखोगे यूको बैंक। यूको बैंक अकेला स्टॉक नहीं है, पूरे पीएसयू बैंक के आपके सामने, चाहे इंडियन बैंक हो, यूको बैंक हो, कैनरा बैंक हो, और उसका इंपॉर्टेंट जो रोल था वो ये पीएसयू बैंक का। ये कंसोलिडेशन जैसे पॉजिटिविटी आई थी डेली टाइम फ्रेम पे, तो कहां 12 का लेवल और कहां देखिए 22 का लेवल, ये यूको बैंक का शेयर है। देखिए धीरे धीरे आपके लिए और लेके आ रहे हैं पीएफसी। अभी रिसेंटली इसका वीडियो क्रिएट किया था पीएफसी, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल देखिए 118.20 का और आज 136 के लेवल पे। अभी कुछ दिन पहले ही पीएफसी का आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था। एचपीएल इलेक्ट्रिकल, अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो स्टॉक्स हैं आपको इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं कि हाँ ये पुराने वीडियोस क्रिएट किए, इन स्टॉक्स में आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, इसीलिए इनके जो है वीडियोज यहाँ पे हम आपको रिव्यू कर रहे हैं कि हाँ इनको देखिए। ये आपका एचपीएल इलेक्ट्रिक, क्या जबरदस्त रैली। और इन स्टॉक्स को अपने तक मत रखिए, इन स्टॉक्स को चार्ट्स पे देखिए और इन स्टॉक्स के प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीएचईएल, यूको बैंक, पीएफसी, एचपीएल इलेक्ट्रिक। और देखते हैं बाकी 4 स्टॉक। बात करेंगे कल्पतरु पावर की। फिर से देखिए, अगर आपको स्टॉक का नाम नहीं दिख रहा हो तो ये टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है। कल्पतरु पावर का जब करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मैं कहूंगा, और ये कंसोलिडेशन पे आपके लिए बिल्कुल बहुत सही सटीक टाइम पे इस कंसोलिडेशन पे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी। और उसके बाद देखिए रैली ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया गया था, लेकिन देखिए सीखने को बहुत कुछ है अगेन स्टॉक में, बहुत कुछ लर्निंग है इन स्टॉक्स में। जरा देखिए, मैं आपके लिए इसीलिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इन करेक्शंस को समझ पाओ, इन करेक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाओ। विंध्या टेलीलिंक, विंध्या टेलीलिंक अगेन ये कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सुपर आरएसआई और एमएसीडी, इसीलिए मैंने ऑन कर दिया ताकि आप ये 1300 के रेंज में जो कंसोलिडेशन वीकली पे हो रही थी उसको समझ पाओ। ये क्या है? मोमेंटम बॉक्स की कंसोलिडेशन। अगेन गैब्रियल में जैसी सिचुएशन पॉजिटिव बनी, डेली में 200 एसएमए की पॉजिटिविटी यहाँ पे 134 के लेवल पे, और स्टॉक आपके सामने देखिए 187 पे अवेलेबल है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, अगेन देखिए ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज को सिमिलरली जैसे गैब्रियल आया था उसी टाइम पे ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज आपके सामने 1200-1300 की रेंज, और आज की डेट में देखिए ये पिछले 3 से 4 महीनों में भागे हुए स्टॉक्स किस तरीके से और आपके कितनी सटीक एनालिसिस के साथ आपके लिए वीडियोज आते हैं वो देखिए, और कितना लर्निंग का मटेरियल उनमें होता है। तो इसीलिए इन वीडियोज को मैं कहूंगा लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत इनको टिप्स या रिकमेंडेशन पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि लर्निंग पर्सपेक्टिव से, और प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज भी आपके लिए रेडी है। ज्वाइन कीजिए इसको, देखिए वीकेंड का यूज करके बाकी स्टॉक्स और कवर करते हैं। अब बात करेंगे रिसेंटली जो स्टॉक मूव दे रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इनको समझिए। और इनमें से जितने भी स्टॉक आपने देखे, ऐसा नहीं कि इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स के ऊपर क्रिएट किए हैं, और व्यूअर्स की जो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग को देखिए किस तरीके से सटीक एनालिसिस करके स्टॉक्स को बिल्कुल राइट टाइम पे लेके आते हैं, और कमेंट के थ्रू हमें भी बताते हैं, हम काफी डिटेल में फिर वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं। इक्विटास
अभी रिसेंटली ये भी एक व्यूअर के कमेंट पे 100 की सीरीज में जब ये चल रहा था, आज देखिए कहाँ ऑलरेडी 14% की रैली दे चुका है इक्विटास। लेकिन अभी मैं कहूंगा लंबी दूरी बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए बाकी स्टॉक को रिलेट करना और समझने की कोशिश करना, अब जो है लंबी दूरी की मिसाइल बनने को तैयार। अभी जस्ट मूव बड़े टाइम फ्रेम पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए डायनामिक टेक्नोलॉजीज देख सकते हो आप, ये मूव कंसोलिडेशन काफी डिटेल में चर्चा की गई थी 21-2200 के लेवल पे। अब देखिए धीरे धीरे मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है इस कंसोलिडेशन के बाद। डायनामिक टेक्नोलॉजीज में एल एंड टी फाइनेंस 80s की सीरीज अब 90s की सीरीज में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस स्टॉक से काफी उम्मीद है, इस स्टॉक से उम्मीद इतनी है कि ये धीरे धीरे करके इन रेंजेस तक की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन भाई फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपको देता रहेगा एल एंड टी फाइनेंस। आदित्य बिरला कैपिटल, जरा सोचिए, ये 110 की सीरीज में आया था रडार में और आज 135 की सीरीज में जा चुका है। काफी डिटेल में वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन अब ये सीरीज, क्या ये स्टॉक आगे की जर्नी तय कर पाएगा? देखिए आपके लिए ऑलरेडी 20 स्टॉक्स हो चुके हैं और देखते हैं समझते हैं बाकी स्टॉक्स को। रेलवे स्टॉक्स जैसे कि आरवीएनएल में रैली आई तो उसने और अपॉर्चुनिटी दी सोचने की। तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जैसे कि बैंक्स के स्टॉक्स, जैसे इंडियन बैंक, कैनरा बैंक के भागे तो पीएसयू सेगमेंट में आपने देखा पीएनबी, यूको बैंक, इन सबको आपको उसी तरीके की डायरेक्शन देखने को मिली। वैसे रेलवे में जब आरवीएनएल भागा तो ये देखिए 104-100 के लेवल से सीधे 50% की रैली देके गया रेलटेल। और आईआरसीओ ने, आप देखिए ये भी वही रेलवे कैटेगरी का स्टॉक है और ये देखिए ये 40 का लेवल और कहां पहुंच गया 60-50% की ये भी रैली। उसके अलावा देखिए ट्राइटन वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेस का कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा तो बहुत जल्दी ये समझ में आया था स्टॉक और आप रैली देख सकते हो 1300 से 1800 का ये लेवल, जरा देखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्क्सन फार्मा, देखिए मार्क्सन फार्मा अकेला नहीं था, यहाँ पे ग्रीन्यूल्स, यहाँ पे न्यू लाइन लेबोरेटरीज, बहुत सारे स्टॉक्स उस टाइम पे फोकस में थे और अब धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ते हुए ये फार्मा के छुपे हुए स्टॉक्स और स्टॉक्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जिनमें अभी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। एनसीसी एक स्टॉक, देखिए पॉजिटिविटी, जरा देखिए वीकली चार्ट का ये कंसोलिडेशन और रैली स्टार्ट, क्या टारगेट 100 के अराउंड का, 99 के अराउंड का अचीव कर पाएगा शॉर्ट टर्म में? बिल्कुल तैयारी वही की है एनसीसी की। बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टॉक्स मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये स्टॉक आपके शेयर किए हुए स्टॉक है। ड्रेजिंग कॉर्प जब 350 के लेवल पे ट्रेड करा था, व्यूअर का कमेंट यहां पे अवेलेबल था, तो बहुत सारे लोग जो प्राइस एक्शन सीरीज सीख रहे हैं ड्रेजिंग कॉर्प को देखिए किस तरीके से, किस अंडरस्टैंडिंग से मैं कहूंगा यहां पे स्टॉक्स जो है रैली कर रहे देखेंगे। सेट इंडस्ट्रीज को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप कहोगे वाह क्या रैली देखने को मिल रही है। सेट इंडस्ट्रीज की मंथली करेक्शन रिजॉल्व हुई, वीकली पे कंसोलिडेशन एंड यू कैन जस्ट सी 40 से 68 के लेवल पे। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी जो कि 25 से ऊपर ही चले गए हैं। लेकिन एक और स्टॉक जो इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम के लिए तैयारी कर रहा है और वो है यानी कि मैकडोनाल्ड। देखिए जरा देखेंगे इसको, समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या वाह, ये यूनाइटेड, देखिए यहां से 890 की रेंज अभी चल रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या टारगेट पूरा कर पाएगा 1000 का? तो तैयारी पूरी है, स्टार्ट हो रहे मूव। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन सारे स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो अंडरस्टैंड दीज फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव एंड साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट इज एज ऑलवेज, मैं कहूंगा ये की है और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा समझ के चलना है। तो इतने सारे स्टॉक आपने देखे, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 25 से ज्यादा ही ये स्टॉक थे, 25 से 30 की रेंज में ये स्टॉक्स आपको दिखाए गए और इनके ऊपर मोस्टली मैं कहूंगा सबके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी सही टाइम पे, सटीक टाइम पे क्रिएट की। अगर आपको वीडियोस को देखना है तो मैं कहूंगा लेटेस्ट वीडियोस में जाइए, आपको देखने को ये मिल जाएंगी वीडियोस और कुछ के लिंक हम आपको ऊपर आई बटन पे जाके 4-5 वीडियोस जो इंपॉर्टेंट वो, उससे आप बहुत कुछ देखने को, सीखने को आपको मिलेगा। तो इन वीडियोस को देखिए और साथ में इन टाइम का यूज कीजिए और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस करते रहिए। वीकेंड का यूज कीजिए और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये बेसिक सारे प्राइस एक्शन सीरीज में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स इन स्टॉक्स पे ऊपर बताते रहें। थैंक यू।